वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आप अपने लाइफ में किस टाइप के पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये रीडिंग इसलिए लेके आई हूँ, कल की रीडिंग मैंने की थी और पायल नंबर 1 में किंग ऑफ सोर्स आए थे, तो उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, जिसमें मेरी एक व्यूवर हैं जो थोड़ा सा इमोशन जो है उनका ओवरफ्लो हुआ और उन्होंने कमेंट भी किया मुझे। मैंने उसका रिप्लाई भी दिया है। तो किंग ऑफ सोर्स हो या फिर किंग ऑफ कप हो, ये एक एनर्जी होती है और टैरो कार्ड में ये एनर्जी के रूप में ही गिना जाता है। एनर्जी मैं ये बता देना चाहती हूँ कि एनर्जी जो है हमेशा चेंज होती रहती है। तो आप किस टाइप के पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। पार्टनर कैसा भी हो, उसकी एनर्जी कैसी है, आप कैसा चाहते हैं। आप चाहते हैं ना कि आपको वो पार्टनर बहुत प्यार करने वाला हो, बहुत रेस्पेक्ट करने वाला हो, आपकी केयर करने वाला हो, आपको जो है स्पेस देने वाला हो, फ्रीडम देने वाला हो। ऐसे पार्टनर को ही आप जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन कार्ड जब आते हैं तो उसमें किंग ऑफ सोर्स और किंग ऑफ वैंस तो होता है, या फिर नाइट ऑफ वैंस, ऐसे कार्ड्स आते हैं। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्या चीज़ें जो है अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। पार्टनर कोई भी हो, पार्टनर जो है उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पार्टनर को कैसा देखना चाहते हैं। आप फिल्मों में एक कहानी ज़रूर एक देखते होंगे कि शुरू में उसका जो हीरो होता है नहीं समझता है, नहीं रियलाइज़ करता है, लेकिन सामने वाले के प्यार को जब वो फील करता है तो वो खुद बदल जाता है। आपने ये बहुत सारे फ़िल्मों में देखा होगा। एक फ़िल्म मुझे याद भी आ रही है, बंजारा, जो ऑलरेडी गैंगस्टर शायद होता है, मुझे उतना डिटेल नहीं पता है, लेकिन प्यार में वो बदलने को तैयार है। प्यार में अपने आप को वो बदल देना चाहता है। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ये हो, सब कुछ बदल देना चाहता है। तो प्यार सच्चा होना चाहिए। बदलाव जो है सामने वाला बदल ही जाएगा आपके प्यार में। आपके प्यार में उतनी गहराई होनी चाहिए, आपके प्यार में उतना कलर होना चाहिए कि सामने वाले को आपके रंग में रंग दे। यानी कि सामने वाला जो है आपके रंग में ईज़िली रंग जाए। आपने गाना भी सुना होगा कि मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने प्रीत विच रंग दे। तो अपने प्रीत विच रंग दे मीन्स अपने प्यार में, मतलब आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सामने वाले को मजबूर कर दे आपके रंग में रंगने के लिए। दूसरा गाना भी है, मेरे रंग में रंगने वाली। तो रंग में रंगने वाली का मतलब यही है कि प्यार में इतना गहराई होना चाहिए, प्यार में ऐसा कलर होना चाहिए कि सामने वाले को बदल दे। तो किंग ऑफ सोर्स भी अगर आपके लाइफ में आते हैं, कूल हार्टेड भी आते हैं, वो अपने इमोशन को ईज़िली नहीं बताते हैं, लेकिन प्यार में आपका इतना स्ट्रॉन्ग कलर होना चाहिए कि सामने वाले को आप जिस रंग में रंगना चाहें उस रंग में जो है वो रंग जाए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये 2 पायल मैंने रखा है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, वो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो वो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन दोनों पायल में बताऊंगी। ऐसे टाइम तो मैं ज़रूर ही दे दूंगी, लेकिन जो है आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना है। तो आप कैसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन में आपका
जहाँ प्रॉब्लम होगा मैं बताऊंगी, और अगर आप सही जा रहे हो वो भी बताऊंगी, और आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी कि आप जो हो सही तरीके से मैनिफेस्ट करो, जैसा पार्टनर आप अपनी लाइफ में चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट करो। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में भी बताऊंगी और सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी गाइडेंस के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं। पायल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो पायल नंबर 1 1 जनवरी से 30 जून तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी रीडिंग है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देखना है। आप इंट्रोडक्शन देखिए कि मैंने क्या बोला है, बहुत ज़रूरी है रीडिंग से पहले। तो देखते हैं कि आप जो हो किस टाइप के पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है या फिर सही जा रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन में। मतलब आप फ्यूचर स्पाउस को, किस टाइप के फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करो, यानी कैसी एनर्जी है आपकी, कैसे पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, वो अपने लाइफ में किस टाइप के पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, वो अपने लाइफ में किस टाइप के पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो सफलिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं कार्ड पहले से भी निकाल के रख सकती हूँ, तो अपनी इंटेंशन प्योर सेट कर ले। कार्ड पहले से निकाल के रखती हूँ तो वो 1% लोगों से रेजोनेट करती है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो सफलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए इंटेंशन सेट रखें। नहीं तो मैं आपको एक हीरो का पिक्चर बना के भी दिखा सकती हूँ पहले से कार्ड निकाल के, और बता दूँ कि हाँ ये आपका जो है हीरो है। कोई भी हीरो जो आपको पसंद हो वैसे डोले सोले मैं बता दूँ, लेकिन मैनिफेस्टेशन का जो रूल है, कैसे पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये जानना ज़रूरी है, और गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो पायल नंबर 1 आप जो हो बहुत अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, घबराओ नहीं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लव बिगिंस है। तो मैं यहाँ, तो आप जो हो अपने लाइफ में कैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप जो अपने लाइफ में अपनी ही परछाई को मैनिफेस्ट कर, यानी आप जैसे हो उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप जैसे हो आप वैसे ही। आपका शैडो, बोलते हैं ना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो सिक्के का एक पहलू आप हैं और सिक्के का दूसरा पहलू आपके पर्सन है, यानी आप दोनों एक ही सोल हैं, एक ही सोल हैं। वो आपकी परछाई होंगे, मतलब आपके साथ चलने वाले जीवन के सफ़र में एक सच्चा साथी होंगे। कभी भी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। कितने भी लाइफ में चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आपके जो ये पर्सन हैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। सॉलिट्यूड है तो आपके पर्सन जो होंगे 99 नंबर 3 टाइम आया है, 999। तो आपके पर्सन का 9 नंबर हो सकता है, या 9 मंथ यानी सितंबर में आपकी शादी भी हो सकती है, या आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, क्योंकि आप 9 नंबर यानी जो ये मार्स का नंबर होता है, बहुत पैशनेट होते हैं ऐसे लोग। और
बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं ऐसे लोग। तो 99 जो नंबर है विश फुलफिलमेंट का है। तो आप जो हो अपने लाइफ में विश फुलफिलमेंट, आप जैसा पर्सन चाहते हो वैसा ही पर्सन आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में रणवीर कपूर जैसा आए तो रणवीर कपूर आ सकते हैं। आप चाहते हो कि मैं अपने लाइफ में रणवीर सिंह को मैनिफेस्ट करूं तो रणवीर सिंह आ सकते हैं। यानी कि टाइटल का सिर्फ फ़र्क है। रणवीर तो दोनों हैं, सिंह और कपूर का फ़र्क है। तो बहुत सारे लोगों को कपूर मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सिंह मिल सकते हैं। तो आप जैसा चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने पार्टनर को जैसा ड्रीम करते हैं कि मेरे पार्टनर में ये होना चाहिए, मेरे पार्टनर मेरे लिए कुछ कुकिंग कर दे, मेरे लिए कुछ डिज़ाइन कर दे, मुझे घूमने को ले जाए, मुझे शॉपिंग करने को ले जाए, मतलब आपका जहाँ इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे। आप चाहेंगे कि मेरे पर्सन, अगर आपको घूमने का शौक़ है तो आप चाहेंगे कि मेरा पर्सन ऐसा हो जो मुझे खूब घुमाए, वर्ल्ड टूर कराए, मुझे हमेशा शॉपिंग कराए, अगर आपको ये पसंद है तो। और जिन लोगों को पसंद है कि मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए जो मेरे साथ प्योर टाइम बिताए, मतलब अकेले में वो मुझे समय दे, मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, मेरे साथ जितना भी समय मिलता है वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ वो बातें करे, मेरे साथ क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करे। तो कुछ ऐसे भी हैं। तो आप जो हो अपने लाइफ में विश फुलफिलमेंट को मैनिफेस्ट करो, यानी आप जैसा पर्सन अपने लाइफ में चाहते हैं वैसा पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन, आप चाहते हैं कि मेरे पर्सन जो है मुझसे ही बातें करे, सबसे ना करे तो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, नहीं तो फिर आपको शक होगा, थोड़ा सा ये ऑब्सेसिव हो सकती हैं आप, या ऑब्सेसिव हो सकते हैं, पॉजेसिव हो सकते हैं आप, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में जो है इंट्रोवर्ट पर्सन को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ज्ञानी हो, थोड़ा सा विजडम वाला हो, थोड़ा सा पूजा पाठ और सोल को समझने वाला हो। तो आप अपने लाइफ में सोल सर्चिंग वाले पर्सन को, यानी कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में रहने वाले पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्योर हार्टेड पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में एक फर्टिलिटी जो है, क्रिएटिव इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब सब फील्ड में वो ऑलराउंडर हो। आप चाहते हैं कि वो प्रोफेशन वाइज भी बहुत अबेंडेंट रहे, मतलब उसका प्रोफेशन हो, फाइनेंस हो, वो बहुत हेल्दी वेल्दी रहे। आप चाहते हैं कि वो फिज़िकल फील्ड में भी बहुत नंबर 1 रहे, यानी डोले शोले स्लिम ट्रिम रहे। आप चाहते हैं कि वो घर के कामों में भी आपकी थोड़ी हेल्प कर दे, जैसा भी आप हेल्प चाहते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो घर को ये करना हो, चाहे बच्चों को संभालना हो, चाहे वो फैमिली को संभालना हो, चाहे वो सोशल सेलिब्रेशन जो होता है उसको ही क्यों ना मैनेज करना हो। तो आप एक क्रिएटिव इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप एक अबेंडेंस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कि मेरे लाइफ में ऐसा पर्सन आए जो पूरी तरीके से फुल्ली अबेंडेंट हो, फुल्ली क्रिएटिव हो, मतलब इतना क्रिएटिव, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं क्रिएटिव इंसान को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। या फिर अगर मेल देख रहे हैं तो अपने लाइफ में वो चाहते हैं कि मेरी जो वाइफ हो वो पूरी तरह से सेंसुअल भी हो, यानी हॉट और सेक्सी भी दिखे, अपने आप को पूरी तरीके से मतलब संभाल के रखने वाली हो, अपने फिगर पे पूरा ध्यान दे, अपनी ब्यूटी पे पूरा ध्यान दे, और मेरे ट्रेडिशनल बिलीव पर भी वो पूरा ध्यान दे, यानी अब मेरे ट्रेडिशनल बिलीव को भी मानने वाली हो, मेरी मोरल वैल्यू और घर की वैल्यू है
उसे भी मानने वाली हो, घर की जो परंपरा हो उससे के साथ भी चलने वाली हो, सोसाइटी के अनुसार भी चलने वाली हो, मेरे बच्चों को अच्छे से संभालने वाली हो, मेरे घर को अच्छे से संभालने वाली हो, मेरे पेरेंट्स को अच्छे से रखने वाली हो, सबके साथ जो उसका उसका बिहेवियर हो एक तरह से मदरली हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, तो आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो फीमेल है, पूरी तरीके से क्रिएटिव, हर फील्ड मल्टीपल जो बोलते हैं, मल्टीपल टास्क करने वाला, मल्टीपल क्रिएटिव जिसे कह सकते हैं। आप ये भी चाहते हो कि मेरे जो हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो पूरी तरह से मटेरियल हार्वेस्ट जिसे हम कह सकते हैं। मटेरियल हार्वेस्ट का मतलब ही होता है कि पूरी तरह से फाइनेंशियल गेन पर, मतलब अबेंडेंट हो, करियर में वो एक, अगर फीमेल है तो अंबानी जैसा हो और इतने पैसे हो उसके पास कि मुझे वो सारी सुख सुविधाएं दे सके जो मुझे लाइफ में चाहिए, ठीक है। उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज़, और वो मिल भी सकता है क्योंकि ये 2022 है। मैंने पहले ही वीडियो में, इस साल के पहले वीडियो में ही बताया था कि ये 2022 जो है शादी के लिए, अबेंडेंट के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, मटेरियल लाइफ के लिए, मैरिज के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ख़ास तौर से लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा ये साल है। और ख़ास तौर से मटेरियल फील्ड में जो हैं, जिनका बिजनेस है मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड, उनके बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ है। तो आप चाहते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो पूरी तरीके से अबेंडेंट हो, पूरे तरीके से जो है फुलफ़िल हो, उनके पास हेल्थ वेल्थ सब हो, किसी भी तरीके की कमी नहीं हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। पैशन तो आप फुल्ली ये लास्ट कार्ड जो मुझे बहुत हंसाती है, क्योंकि देखिए पैशन कितना है। आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका जो सामने वाला पर्सन हो, यानी आपका जो फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ हो, वो पूरी तरह से पैशनेट हो आपको लेकर। मतलब आपका दिन तो अच्छा रहे ही, आपकी रातें भी अच्छी रहे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग अच्छे हैं, समझते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसे, आप ऐसे ही पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो पाइल नंबर 1, आप बहुत ही अबेंडेंट हो, गॉड की ब्लेसिंग जो है आपके साथ है, और आप सही तरीके से मैनिफेस्ट अब तक तो करते आ रहे हो। मतलब मैनिफेस्टेशन का पावर जो है आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत अच्छे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। पैशन तो होगा ही, रातें तो रंगीन होगी ही, और प्यार भी जो है आपका फुल्ली भर भर के एक दूसरे के लिए होगा। दोनों एक दूसरे को बोलिए कि छोड़ेंगे नहीं। आपके लिए मेरे मन में एक सॉन्ग आ रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि बता ही दूँ। ये लव बिगिंस का कार्ड देखकर मुझे एक गाना याद आ गया, और ये पैशन को देख के, ये दोनों चीज़ें जो है मुझे, और दोनों 1 नंबर है, तो आपका जो कनेक्शन होगा बहुत स्पिरिचुअल होगा। यानी आप जल्द ही इस पर्सन से मिलने वाले हैं। 1 नंबर जो है आपको जल्द ही इस पर्सन से मिलाएगी। और आप भी 1 जनवरी के हैं, 1 जनवरी का जिनका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जल्द ही मिलेंगे। 9 नंबर हो सकता है उनका भी डेट ऑफ बर्थ, 18 को हो सकता है, 9 को हो सकता है, 3 को हो सकता है। यानी ये 3 नंबर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3, 9, 18 और 11। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो, उसके लिए जो गाना मुझे डेडिकेट हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि बता ही दूँ। ये सोनू निगम का गाना है, दिल ने ये कहा है दिल से, फॉर्म धड़कन, मोहब्बत हो गई है तुमसे, उसमें सोनू निगम का, जिसमें शिल्पा शेट्टी एंड अक्षय कुमार का है। तो सोनू निगम का है। उदित नारायण ने भी ये गाना गाया है, लेकिन सोनू निगम का है, जिसमें वो सुनील शेट्टी देखते रहते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि ये दोनों जो है फुल्ली पैशनेट होकर एक दूसरे के प्यार में डूब गए हैं। तो आपकी रातें जो है
वैसी ही होने वाली है। आपका दिन तो रंगीन रहेगा ही, मतलब दिन की जो दिनचर्या है वो तो अच्छी रहेगी ही इस पार्टनर के साथ। आपकी फैमिली वैल्यूज़ जो है ये फुलफ़िल करेंगे ही। फैमिली वैल्यूज़ पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके साथ आप इनका जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफ़िल करेंगे ही। और आपको जो है बहुत प्यार करेंगे, बहुत पैशनेट प्यार करेंगे। नंबर 1, आप ज़रूर दिल ने ये कहा है दिल से सोनू निगम का सॉन्ग है फ्रॉम धड़कन, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये जो गाना है आपके लिए ही शायद बना है, जिसमें मैरिज पार्टनर जो है, आप एक अबेंडन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो आपको सोल लेवल पे सेटिस्फाइड करेगा, बॉडी लेवल पे सेटिस्फाइड करेगा। और एक मैरिज लाइफ के लिए ये दोनों लेवल पे सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी प्यार और पैशन, ये दोनों चाहिए होता है एक मैरिज लाइफ के सक्सेसफुल होने में। इन दोनों में से कोई भी एक कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तब हमें लैक वाली फीलिंग आती है, हमें एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आती है, और पूरा मैरिज लाइफ जो है इसी सर्चिंग में गुजर जाता है कि कहाँ कमी थी, कहाँ क्या ऐसा करना था जिससे ये फुलफ़िलमेंट फ़ील हो, चाहे वो प्यार के मामले में हो, चाहे वो पैशन के मामले में हो। यानी आपकी सोल भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए इस पर्सन से या आपसे। सोल लेवल पे भी आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करें, प्यार के लेवल पे एक दूसरे को सेटिस्फाइड करें, और पैशन के लेवल पे भी एक दूसरे को सेटिस्फाइड करें। फ़िज़िकल लेवल पे भी एक दूसरे को जो है सेटिस्फेक्शन जो है मिलनी ही चाहिए, तभी वो मैरिज लाइफ जो है स्पिरिचुअल पाथ पे नेक्स्ट स्टेप जो है आगे बढ़ता है। ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए, तभी आप स्पिरिचुअल जर्नी पे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे, और वही सक्सेसफुल मैरिज लाइफ जो है आपको स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे लेकर जाएगा, जो इस जन्म में, यानी आपका ये जो जन्म है आपको सक्सेसफुल बनाएगा, ख़ास तौर से स्पिरिचुअलिटी के प्रोस्पेक्टिव से। तो क्योंकि कुछ लोग इन दोनों में अगर बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस है, तो कुछ लोग सोल सर्चिंग में ही कुछ लोग प्यार के मामले में ही कमी फ़ील करते हैं, और कुछ लोग जो है पैशन के मामले में ही। नंबर 1, आप जो हैं दिल ने ये कहा है दिल से सोनू निगम का जो सॉन्ग है फ्रॉम धड़कन, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। क्योंकि आप जो है अपने मैरिज पार्टनर के रूप में अबेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ फर्टिलिटी का कार्ड है, यानी क्रिएशन का कार्ड है, तो आप अपनी मैरिज लाइफ में यानी मैरिज पार्टनर के रूप में अबेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। अबेंडेंस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ लव है और यहाँ जो है पैशन है, इन दोनों का मिलन ही अबेंडेंस होता है। तो लव, किसी भी मैरिज लाइफ में लव बहुत ज़रूरी होता है, प्यार बहुत ज़रूरी होता है, और पैशन भी ज़रूरी होता है। लव जो है हमें सोल लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है, और पैशन जो है हमें फिज़िकली लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। इन दोनों में से कोई भी एक कम या ज़्यादा हो जाए तो हम जो है लैक ऑफ फीलिंग, एम्प्टीनेस फील करते हैं उस फील्ड में। अगर प्यार कम हो, पैशन ज़्यादा हो, तो हम जो है इनबैलेंस फील करते हैं। लगता है कि पूरा रिश्ता जो है पैशन से सिर्फ भरा है, लस्टफुल है। और प्यार बहुत हो, पैशन नहीं हो, तो ऐसा लगता है कि हम बस फ्रेंड ही हैं, फिज़िकल लेवल का सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है। फिर मतलब लैक वाली फीलिंग जो है, एम्प्टीनेस वाली जो फीलिंग जो है, एक खालीपन जो है एक मैरिज लाइफ में ज़रूर फील होता है। तो जिसके मैरिज लाइफ में इन दोनों का बैलेंस होता है, यानी कि प्यार भी होना चाहिए और पैशन भी होना चाहिए, जिसके मैरिज लाइफ में प्यार और पैशन इक्वालिटी में होता है, वो अपने मैरिज लाइफ में अबेंडेंट क्रिएट करते हैं, अबेंडेंस क्रिएट करते हैं। और आप जो हैं
पायल नंबर 1, अबेंडेंस ही क्रिएट कर रहे हैं अपनी मैरिज लाइफ में, क्योंकि अब इन अबेंडेंस जो है आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ जो है लेके जाएगा। यानी इस जन्म में तो आप मैरिज लाइफ जो तो आपका होगा बहुत ही सेटिस्फाइड मैरिज लाइफ होगा। आप सोल लेवल पर भी सेटिस्फाइड फील करेंगे और जो है पैशन लेवल पे भी सेटिस्फाइड फील करेंगे, जिसके वजह से जो है आप स्पिरिचुअलिटी में जो है नेक्स्ट स्टेप आगे जाइएगा और जो है इस जन्म में एक सक्सेसफुल इस जन्म को बनाइएगा। यानी एक ये जन्म जो है आपका बहुत सक्सेसफुल रहेगा, जिसके वजह से है आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ेंगे, इनलाइटमेंट होगा आपका। तो चलिए और कार्ड से भी देखते हैं कि आपका जो है फ्यूचर पार्टनर जो है कैसे फ्यूचर पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या क्या क्वालिटी होगी, क्या क्या उनकी पर्सनालिटी होगी, कैसी पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपका मैरिज लाइफ भी मैं देखूंगी। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। तो आप जो हो अपने लाइफ में कैसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन जो हैं अभी अपना हार्ट लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना दिल जो है किसी को दिया नहीं है। वो आपसे मिलेंगे तो वो आप ही को अपना दिल देंगे। उनका पैशन जो है आर्कएंजल मतलब माइकल हैं। उनका पैशन जो है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल है। तो उनका रूट चक्रा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे मैं कहूँगी कि बहुत सिक्योर पर्सन है। इन्हें किसी भी तरीके का डर नहीं, भय नहीं। विल पावर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और ये जब आपकी तरफ आएंगे यानी आपसे जब मिलेंगे तब इनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा। इनका विल पावर जो है किसी भी फील्ड में इनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इनका मैनिफेस्टेशन पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप जब इनसे मिलिएगा तो आपको इनकी कंपनी में बहुत प्रोटेक्शन फील होगा, बहुत सिक्योरिटी फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि यहाँ थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल भी है। तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। इनमें कॉन्फिडेंस जो है भर भर के है। ये जैसा आप बोल रहे हैं ना कि अगर आपने अपने लाइफ में जैसे पर्सन मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान होगा। जिस फील्ड में भी वो काम करते होंगे वो वहाँ अपने कॉन्फिडेंस का जो है इंट्रोडक्शन देते होंगे। कॉन्फिडेंस का इंट्रोडक्शन देने का मतलब है कि किसी चीज़ से वो डरते नहीं हैं, रिस्क टेकर होंगे। रिस्क लेना इन्हें पसंद है। और जो जिस व्यक्ति में भी कॉन्फिडेंस होता है वो कैसा भी दिखे, कैसे भी उसकी पर्सनालिटी हो, लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है जिसमें रिस्क टेकिंग का पावर हो, विल पावर जिसका स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होता है और जो लाइफ में चाहते हैं उसे अचीव करने वाले होते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी जो है बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। यानी आप जब देखिएगा तो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऑलरेडी सॉलिट्यूड भी है, यहाँ भी रेस्ट और रेजुविनेट है। तो आपके पर्सन थोड़े आपके साथ जो है इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। ज़्यादा बोलने में मतलब आपकी बातें जो वो समझ लेंगे, आपकी बातों को तो वो ध्यान से सुन लेंगे, लेकिन जो है धीरे धीरे आपसे वो शेयर करेंगे। अपनी बातें जो है धीरे धीरे आपसे शेयर करेंगे कि वो कितने आपको लेकर सीरियस हैं, कितने आपको लेके ऑब्सेसिव हैं या फिर कितने आपको लेकर पॉजेसिव हैं। ये आपको धीरे धीरे बोलेंगे, तुरंत नहीं बताएंगे।
धीरे धीरे टाइम लेकर आपको बताएंगे। यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यही बताता है कि इनमें साहस की कमी नहीं है। अगर आपके लव लाइफ है, अगर आप पहले से इस पार्टनर से मिल चुके हैं, तो ये पार्टनर में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना सिक्योरिटी है, इतना स्ट्रेंथ है कि वो इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाएंगे। आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट ज़रूर करेंगे। और अगर आप पहली बार मतलब आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, आप इंगेज नहीं हुए हैं किसी के साथ, तो आप एक ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत विल पावर, जिनका बहुत स्ट्रांग है, बहुत साहसी हैं, वो उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा है, और जो है बहुत सिक्योर पर्सन है। आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपके उनके साथ उनकी कंपनी में रहकर आपको बहुत प्रोटेक्टेड फील होगा। आप जो है हो सकते हैं, ये कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस वर्गो हो सकते हैं। यानी कि ये अर्थ एनर्जी जो है, यानी कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 2022 मैरिज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लव लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पर्सन भी शायद अर्थ एनर्जी वाले हो सकते हैं, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जिसके वजह से इतना सॉलिड जो कमिटमेंट है आपको मिलेगा। और आप टॉरस को भी आप मैनिफेस्ट करें, यानी टॉरस पर्सनालिटी भी यहाँ पे सिक्योरिटी के कार्ड से ऑलरेडी पता चलता है कि आप अर्थ एनर्जी, फायरी एनर्जी जो है, यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। वर्गो तो ज़्यादा होंगे और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, तो बहुत ही मतलब आपको उनके साथ ऐसा फील नहीं होगा कि, और ये जो इंसान होंगे यहाँ हार्ट ब्रोकन है, ब्रोकन हार्ट है, तो ये लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होंगे। ख़ास तौर से कह सकते हैं कि आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस इंसान ने अभी तक इसलिए किसी से को दिल नहीं दिया है क्योंकि ये डरते हैं कि कोई इनका हार्ट जो है तोड़ ना दे, या फिर इनके पास्ट रिलेशन भी हो सकते हैं जिससे ये ब्रोकन हार्ट आया है। यानी कि आप जो है एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिनका दिल जो है पहले से किसी ने तोड़ा है, या फिर अपने दिल को जो है बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आप प्रोटेक्शन, अपने दिल को जो है बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कोई जो है इनके दिल को तोड़ ना दे, तो अपने दिल को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आपसे जब मिलेंगे तो वो आपको भी प्रोटेक्शन, मैंने ऑलरेडी 3 बार बोला है कि आपको जो है इनकी कंपनी में, इनके साथ रहने पे बहुत प्रोटेक्शन फील होगा, चाहे वो हार्ट लेवल का प्रोटेक्शन हो या फिर फिज़िकल लेवल का प्रोटेक्शन हो। यानी आपके हार्ट का भी बहुत ख्याल रखेंगे, आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। और फिज़िकल लेवल्स पर तो ये आपके हीरो ही होंगे। आपको तो प्रोटेक्ट करके, इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो प्रोटेक्ट करके रखें। तो आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे और आपके फिज़िकल बॉडी को भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप इनसे मिलते हैं कब मिलिएगा, और आपका जो मैरिज लाइफ होगा इनके साथ, यानी आप कैसा मैरिज लाइफ जो है इनके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि आप कैसा मैरिज लाइफ इनके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो स्पिरिट बताइए कि पायल नंबर 1 अपने लाइफ में कैसे पार्टनर और कैसा मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसा मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट करें जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, वो अपने लाइफ में कैसा मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। तो आप जो हैं अपनी लाइफ में कैसा मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा है, आई होप आपको सब दिख रहा होगा कार्ड। तो आप एक ट्रस्टवर्दी मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ट्रस्ट से फुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप होगा, आपके जो पार्टनर होंगे बहुत ट्रस्टवर्दी होंगे। आपका रिलेशनशिप जो होगा यानी मैरिज रिलेशनशिप जो होगा, आपका मैरिज लाइफ जो होगा बहुत ट्रस्टवर्दी होगा। आप अपनी इंट्यूशन की सुन के आप मैरिज लाइफ को और भी अच्छा बनाएंगे। आपकी मैरिज लाइफ जो होगी फुल्ली लव से भरा हुआ रहेगा, यानी आप दोनों में प्यार जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल लव होगा आप दोनों के बीच में। तो आपकी मैरिज लाइफ जो है प्यार से भरा हुआ, पैशन से भरा हुआ होगा। आपकी मैरिज लाइफ जो है फ्रेंडशिप है, तो आप लोगों का जो रिश्ता है फ्रेंडशिप से शुरू होगा। और आप जो है इस मटेरियल लाइफ में फर्स्ट फ्रेंड होंगे, सेकंड आप उनके लाइफ पार्टनर तो हैं ही। मैरिज लाइफ की बारे में बात कर रही हूँ, तो मैरिज लाइफ के तो आप पार्टनर हैं ही, लेकिन आपका जो रिश्ते का नींव है यानी रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो फ्रेंडशिप रहेगा, क्योंकि फ्रेंडशिप रहना भी चाहिए। हर एक मैरिज लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मैं मैरिज लाइफ को वैसा देखती हूँ कि जैसा पहले फ्रेंड होना चाहिए। मतलब आप अगर पार्टनर से मिलते हैं, चाहे आप पेरेंट्स के थ्रू ही इस पार्टनर से क्यों ना मिले, या फिर लव मैरिज ही क्यों ना करें, या फिर किसी भी तरीके से अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलते हैं, तो पहला बेस जो है फ्रेंडशिप होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि फ्रेंडशिप में हम वो सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर देते हैं जो एक फ्रेंड के साथ करते हैं। यानी हमारे दिल का हाल एक फ्रेंड ही अच्छे से समझ सकता है, जान सकता है। हमारे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है हम उसी से अच्छे से शेयर करते हैं, और उसी से हम सॉल्यूशन भी पूछते हैं। हर एक, चाहे वो मटेरियल लाइफ से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो प्रॉब्लम, या फिर आप इशू, कोई भी इशू हो, तो हम जो हैं अपने फ्रेंड से बहुत कंफर्टेबल होते हैं। फ्रेंडशिप इसलिए होनी चाहिए क्योंकि फ्रेंड के साथ हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और फ्रेंड के साथ हम सारी बातें शेयर करते, सारी बातें, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, अपना प्लस अपना माइनस हम दोनों, यानी अपनी वीकनेस भी शेयर करते हैं, अपना स्ट्रेंथ भी शेयर करते हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ क्यों ना रहे, हम उस पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हम अपने फ्रेंड से सारी बातें शेयर करते हैं, चाहे वो हमारी वीकनेस हो या फिर स्ट्रेंथ हो, या फिर किसी भी प्रोस्पेक्टिव में सोशल इवेंट से भी जुड़ा हुआ बात हम अपना ओपिनियन बताते हैं अपने फ्रेंड से कि हमें क्या पसंद है और हमें क्या नहीं पसंद है। तो हमारी फ्रेंडशिप जो है हमारा स्ट्रेंथ भी होता है। मतलब फ्रेंडशिप जो है यानी फ्रेंड जो होते हैं वो हमारे स्ट्रेंथ भी जानते हैं और हमारी वीकनेस भी जानते हैं। तो पहला जो नींव होना चाहिए, बेस होना चाहिए, वो फ्रेंडशिप होना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि फ्रेंडशिप में 99% जो है हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और वो हमें अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। हम एक दूसरे की कंपनी में रहना पसंद करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो 99% जो लोगों का, मतलब मेरा ये कहना है कि फ्रेंड जो होते हैं 99% जो है सभी चीज़ें हम शेयर करते हैं। 1% जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम कमिटमेंट कहते हैं, हमारे जो फ्यूचर स्पाउस होते हैं वो क्या करते हैं। अगर फ्रेंड है तो 99% वो फ्रेंड के रूप में कवर कर लेते, 1% वो शेयर होता है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसमें 0.5% जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो फ्यूचर स्पाउस जो है निभाते हैं। और 0.5% जो होता है हमारा फिज़िकल रिलेशनशिप होता है, हमारी नींव होती है, हमारा न्यू जनरेशन होता है,
जो हम उनके साथ करते हैं, मतलब हम उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारा जो है न्यू जनरेशन तय होता है। तो 1% ही हमारे फ्यूचर स्पाउस जो है, किसी भी पार्टनर, मतलब हम जिसे फ्यूचर स्पाउस मानते हैं तो उसमें 99% गुण फ्रेंडशिप वाली होनी चाहिए, जिससे हम फुल्ली कंफर्टेबल हो। 1% अगर वही फ्रेंड अगर पार्टनर के रूप में आ गया, तब तो हम फुल्ली रूप से, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाएंगे ही, और जो है हमारा फिज़िकल तो रहेगा ही, हम नेक्स्ट जनरेशन को भी बढ़ाएंगे, और हम उसके साथ सोल लेवल पे और पैशन लेवल पे, दोनों लेवल पे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो हमारा फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप बॉन्ड जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। और एक रिलेशनशिप के लिए, ख़ास तौर से फ्यूचर स्पाउस के रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्टिव में, हमारा जो फाउंडेशन होना चाहिए, हमारी जो नींव होनी चाहिए, वो फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तो आपका वही है, आप मैरिज के बाद भी आप अच्छे फ्रेंड होंगे, और बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत खुश होती हूँ ये फ्रेंडशिप के कार्ड को देखकर, क्योंकि मैं फ़ील करती हूँ कि बहुत कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे के साथ, बहुत केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे की कंपनी में रहना जो है आप दोनों को बहुत पसंद होगा। एक्सेप्टेंस है, हम अपने फ्रेंड को भी जैसे भी होते हैं गाली भी देते हैं और उसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो एक्सेप्टेंस होते हैं कि हमारा फ्रेंड कैसा भी रहे, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्टेंस होगा, आप दोनों एक दूसरे को जैसे हैं उसी रूप में एक्सेप्ट कीजिएगा, और उसी रूप में आप जो है उनको साथ लेकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी मैरिज लाइफ में जो है आप आगे बढ़िएगा। यहाँ डिसिप्लिन है तो आप जो हो डिसिप्लिन लाइफ, पूरे लाइफ, मतलब एक अनुशासन के साथ, क्योंकि अनुशासन के साथ जब हम अपना लाइफ जीते हैं तब उसमें प्रोग्रेस देखने को मिलता है। यानी कि सुबह उठ के योगा कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, हेल्दी डाइट खाइए, रात को जो सोना है जल्दी सोइए, मतलब हेल्दी सब होता है। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ही हो जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना मैरिज लाइफ गुजारिएगा, जिसकी वजह से जो है आपका मैरिज लाइफ जो बहुत अबेंडेंस गुजरने वाला है, बहुत अच्छा गुजरने वाला है। लास्ट जो है रिग्रेट है, तो किसी भी तरीके का पास्ट को लेकर आपके मन में कोई भी वुंडेड थॉट्स है या वुंडेड नेगेटिव थॉट्स है रिलेशनशिप को लेकर, तो वो उस बात के लिए आपको ज़रूर रिग्रेट होगा, या फिर आपके पर्सन को रिग्रेट होगा कि अगर उन्होंने ऐसा अपना पर्सपेक्टिव बना लिया कि मैरिज लाइफ तो ऐसी होती है, ऐसा ही करना चाहिए, ट्रेडिशनल वेश होती है। यानी कि जिस तरीके का भी अगर नेगेटिव थॉट्स मैरिज लाइफ को लेकर, ख़ास तौर से मैरिज लाइफ को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर अगर आपने अभी बना के रखा है, तो स्पिरिट के तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है कि इस रिग्रेट वाले एनर्जी से आप बाहर आ जाइए। आपकी सारी एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बहुत अच्छी है, लेकिन एक रिग्रेट है। तो आपको रिग्रेट इसलिए होगा कि आप जो हो इतने समय से कौन सी दुनिया में जी रहे थे, आपको कितना अबेंडन पार्टनर मिला है, कभी आपने सोचा नहीं होगा। इस बात का रिग्रेट ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप निगेटिव वे में, या फिर इसी रीडिंग को देख के आपको ये फील होगा कि आप क्या सोच रहे थे अब तक, क्यों नेगेटिव थॉट्स अपने पर्सन को लेकर, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर क्रिएट कर रहे थे। क्योंकि आप ही हो सबसे बड़े पावरफुल मैनिफेस्टर। आप सबकी एनर्जी चेंज कर सकते हो, चाहे वो किंग ऑफ सोर्स को किंग ऑफ कप्स में बदल सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल में बदल सकते हैं। आप ही हो जो उन्हें एम्परर में बदल सकते हैं, आप ही हो उन्हें किंग ऑफ वैंड्स में बदल सकते हैं। मतलब जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक ही पर्सन है, अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में किंग ऑफ सोर्स ही आ जाए, जहाँ प्रोटेक्शन देने की बात है तो किंग ऑफ पेंटिकल में बदल जाएंगे। आपको सपोर्ट देने की बात आ जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल में आ जाएंगे। जहाँ प्यार के मामले में आ जाए तो किंग ऑफ कप में उनकी एनर्जी आ जाएगी, और जहाँ पैशन दिखाना हो वहाँ किंग ऑफ वैंस की एनर्जी में वो आ जाएंगे। और
लॉयल्टी में अगर देखना है तो वो एम्परर वाली एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये एनर्जी है, एनर्जी। तो अगर निगेटिव थॉट्स अब तक क्रिएट कर रहे हैं तो उससे बाहर आइए और वी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग थॉट्स। तो स्ट्रॉन्ग थॉट्स और स्ट्रॉन्ग जो है इंटेंशन सेट करके अबेंडेंस पार्टनर को, यानी अबेंडेंट पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। आप अब तक बहुत अच्छा जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। एक रिग्रेट है तो इस रिग्रेट में नहीं रहिए। नेगेटिव थॉट्स है, रिग्रेट का मतलब ही है नेगेटिव थॉट्स है, तो उससे आप बाहर आइए और जो है पॉजिटिव हो जाइए बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव हो जाइए। तो आपके लिए और गाइडेंस निकाल के देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप जैसा पार्टनर चाहते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। माय गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस एनर्जी में आपको जो है मैनिफेस्ट करना चाहिए जिससे आप मन चाहा प्यार पा सके। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो आपको जो है स्पिरिचुअल होकर यानी पॉजिटिव माइंडसेट में आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कीजिए। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज है, तो अपॉर्चुनिटी जो भी लाइफ में मिले उसे ग्रैब कीजिए। यानी कि अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हर एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। जो भी लाइफ में आपके पार्टनर आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। आप होपफुल रहिए, अपने आप में पॉजिटिव रहिए, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन जो है सेट कीजिए। और प्योर मतलब सारे कार्ड से ही बता रहे हैं कि प्योर इंटेंशन जो है आपका होना चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। तो चलिए कुछ और मैं देख के इस रीडिंग को एंड करूँगी। शायद ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, तो चलिए कुछ और जानते हैं। तो आपके फ्यूचर मतलब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, जून में आपका मैरिज हो सकता है। रिलेशनशिप है तो कोई आप इस पर्सन से मिल चुके होंगे, आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ई हो सकता है उनके नाम का फर्स्ट या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। लविंग नेचर उनका हो सकता है, क्रिएटिव हो सकते हैं। ऑलरेडी फर्टिलिटी का कार्ड आया तो क्रिएटिव तो होंगे ही। बंगाली हो सकते हैं। 3 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आपकी मैरिज हो सकती है। 111 नंबर, ऑलरेडी 1 नंबर जो है स्पिरिचुअल नंबर है, यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। तो आपका जो कनेक्शन है बहुत स्पिरिचुअल होगा। स्पिरिचुअल का मतलब है लव एंड पैशन जो है आपके लाइफ में बैलेंस होगा और आप जो हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को फील कर पाएंगे। यानी कि आप मैरिज लाइफ तो अच्छे से जिएंगे ही, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत इनलाइटमेंट होगा। मतलब एक टेम्पल पाथ की तरफ जो है आप आगे बढ़िएगा। टेम्पल पाथ वही है कि आपका घर एक मंदिर होगा और उस घर मतलब उस मंदिर के जो देवी देवता होंगे वो आप होंगे, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जिससे लोग मोटिवेट होंगे कि कपल हो तो ऐसा, घर हो तो ऐसा। लोग आपसे इंस्पायर होंगे आपके रिश्ते को देखकर, आपके प्यार को देखकर। आपके घर में वैसी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होगी कि जैसे मंदिर में वाइब्रेशन होती है, जैसे मंदिर में वाइब्रेट होती है। लोग आपसे मिलने आएंगे, लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होगा। लोग आपसे बहुत अट्रैक्टिव होंगे, मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे आप जैसे कपल को देख के। तो 9th और 12 मंथ में आप इनसे मिल सकते हैं। नवंबर से दिसंबर मंथ तक आप
आपका इनसे मैरिज हो सकता है या मिल सकते हैं। ए से उनका नाम हो सकता है, गुड लुकिंग हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आपके, बहुत काइंडनेस होंगे। 7th उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एमपी के हो सकते हैं, बहुत वेल्दी होंगे, फाइनेंशियल और मटेरियल गेन भी है। एम हो सकता है उनका नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। वर्गो हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है कि वर्गो है। 6 और 9 मंथ में भी आपका मैरिज हो सकता है। जर्नलिस्ट हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं थोड़ा। डी हो सकता है उनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। आउट ऑफ होम प्लेस हो सकते हैं, यानी बाहर सिटी के हो सकते हैं। एयर साइन हो सकते हैं, यानी जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका, मतलब आप दोनों एक दूसरे से थोड़े दूसरे सिटी में रहते होंगे या दूसरे कंट्री में रहते होंगे या फिर दूसरे स्टेट में रहते होंगे। 1 फरवरी से 2 मार्च तक आप इनसे मिल भी सकते हैं। एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है। एडवेंचरस होंगे बहुत। ट्विन फ्लेम है तो आपके मतलब आपका रिलेशन जो है बहुत इंटेंस होगा, बहुत पुल वाला होगा, मैग्नेटिक होगा आप दोनों का रिलेशन। टॉल हो सकते हैं आपसे थोड़े, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, थोड़े वर्कोलिक हो सकते हैं, क्योंकि मटेरियल और हार्वेस्ट का कार्ड ही बता रहा है कि बहुत वर्कोलिक होंगे, मैच्योर होंगे, गोल अचीवर होंगे, फ्रेशर होंगे, प्यार में फ्रेशर होंगे, वो लव में फ्रेशर होंगे, क्योंकि यहाँ उन्होंने हार्ट लेके बैठे हैं, मतलब मैन होल्डिंग अ हार्ट यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं हार्ट लेके। तो इस प्यार के मामले में वो बहुत अभी कच्चे हैं, फ्रेशर है। आप ही को सिखाना होगा प्यार करना। रिस्क टेकर होंगे तो वो भी कार्ड आ चुका है। इन और ऑफ होगा, मतलब वो अपनी बातें जो है जल्दी शेयर नहीं करेंगे। केयरिंग होंगे, राजस्थान के हो सकते हैं आपके पर्सन। लीडरशिप क्वालिटी होगी या फिर लीडर भी हो सकते हैं। फैमिली पर्सन होंगे, फैमिली में ध्यान देना, फैमिली को केयर करना, फैमिली मतलब फैमिलियर होंगे आपके साथ, आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहते हैं। तो इससे भी देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी क्वालिटी क्या निकल के आती है। या आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। थोड़े शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, मतलब तुरंत गुस्सा आ जाता होगा। पर्सनालिटी है तो उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, हॉट एंड सेक्सी हो सकते हैं। इसीलिए पर्सनालिटी का कार्ड भी आया कि वो थोड़े पर्सनालिटी वाले पर्सन। इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड परफेक्ट पार्टनर, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका पैशन और आपका जो लव है वो पूरी तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने वाला होगा। तो आप इमोशनली रूप से भी एक दूसरे को सेटिस्फाइड कीजिएगा और फिज़िकली रूप से भी एक दूसरे को सेटिस्फाइड कीजिएगा, तभी आप दोनों एक परफेक्ट पार्टनर जो हैं बन जाइएगा। यहाँ परफेक्ट फिगर है तो आपके पर्सन बहुत परफेक्ट फिगर वाले होंगे, जैसा चाहिए वैसे होंगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, परफेक्ट पार्टनर होंगे। आप भी हो सकते हैं। पोलाइट विथ अदर्स एंड काइंडनेस, मतलब दूसरों के साथ बहुत पोलाइटनेस वाला इनका बिहेवियर होगा। बहुत लोगों के साथ बहुत काइंडनेस, यानी कि बहुत दयालु पर्सन होंगे। लोगों के साथ जो है लोगों से बहुत जल्दी मिंगल हो जाते होंगे, लोगों की बहुत केयर करते होंगे। लोगों के साथ जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की होगी। स्पिरिचुअल क्वालिटी एंड रेस्पेक्ट योर थॉट्स, तो आपकी स्पिरिचुअल क्वालिटी को देख के, आपके थॉट्स प्रोसेस को देख के बहुत इंस्पायर होंगे। आप तो रीडिंग देखते हैं जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, और जब आपके पर्सन आपसे मिलेंगे तो आपकी इन्हीं अदाओं पर, इन्हीं थॉट्स जब आप इनसे बातें करेंगे तो आपके सोचने के इसी ढंग को देख के वो आपके कायल हो जाएंगे, वो आप पे फ़िदा हो जाएंगे। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और
आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मतलब ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए आए हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मैं उन व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंकफुल कहती हूँ। आप लोगों के लव और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्योर एनर्जी और प्योर लव और प्योर प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। कीमती समय आपने मुझे दिया, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं प्लीज़ आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो देखेंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप ज़रूर देख लीजिए इंट्रोडक्शन। अगर नहीं देखा है, डायरेक्ट अपने पाइल पे आ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आप कैसे पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा अपनी लाइफ में, आप कैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या प्रॉब्लम है वो भी बताऊंगी, क्या अच्छा कर रहे हैं वो भी बताऊंगी, क्या बदलने की ज़रूरत है वो भी बताऊंगी, और सॉल्यूशन के रूप में जो है गाइडेंस जो है आपको ज़रूर दूंगी कि आपको जैसा पार्टनर चाहते हैं तो आपको कैसा मैनिफेस्ट जो है करना चाहिए अपनी लाइफ में। आप कैसे पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सफलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है गाइस अपना इंटेंशन सेट करने के लिए, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखते हैं तो आप इंटेंशन सेट करके देखते हैं, और उस समय आपकी जो एनर्जी है, आपका जो इंटेंशन है, सफलिंग के दौरान कनेक्ट हो जाती है। मैं कार्ड पहले भी निकाल के रीड कर सकती हूँ, पहले से निकाल के आपके लिए रख सकती हूँ, तब रीड कर सकती हूँ, लेकिन वो 1% लोगों से ही रेजोनेट करेगी, 99% लोगों से रेजोनेट नहीं करती है। तो सफलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर से आपका इंटेंशन सेट करने के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप जो है इंटेंशन सेट करके ज़रूर रखिए। तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, वो अपने लाइफ में किस टाइप के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, वो अपने लाइफ में कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, स्ट्रेंथ है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रेजुविनेट। तो आप जो हो अपने लाइफ में कैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान, विल पावर जिसका स्ट्रॉन्ग हो, वैसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, जो भी लाइफ में ये चाहते हैं, यानी बहुत मटेरियलिस्टिक होंगे, जो भी लाइफ में चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ जो है उसे पा लेते हैं। वैसे पार्टनर को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ रिवॉर्ड्स है, तो आप जो हो ऐसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो मटेरियल लाइफ में बहुत रिवॉर्डेड होंगे, यानी मटेरियल लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है अचीव की हुई होगी, यानी बहुत वेल्दी हो सकते हैं आपके पर्सन। उन्होंने जो भी गोल अपने लाइफ में सेट किया है उसे अचीव किया है, तो बहुत वेल्दी हो सकते हैं, बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, बहुत जो है स्टेटस वाले होंगे, यानी पब्लिक में उनका नाम और स्टेटस होगा, पब्लिक उन्हें बहुत रेस्पेक्ट देती होगी, सोशल लाइफ में उनका जो है एक नेम और फेम बना हुआ होगा, बहुत
ऑलरेडी मैंने बताया कि और उनका विल पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे लियो का भी कार्ड है, पावरफुल है। तो ये आप जो है एक ऐसी पर्सनालिटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, जिनका छाप जो है लोगों पर तो पड़ता ही है, आपके ऊपर भी पड़ेगा। यानी आप जो है इनके रंग में रंग जाइएगा। ये आपके रंग में नहीं रंगेंगे, ये सबसे बड़े मैनिफेस्टर आपके पर्सन हो सकते हैं। तो एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है जिसे लोग रेस्पेक्ट देते हैं। यहाँ 8 नंबर है जो ऑलरेडी मैजिशियन का है। 8 नंबर जो है मैनिफेस्टर का मतलब सिंबॉलिक होता है। इन्फिनिटी साइन जो है 8 नंबर का। क्रिएटिव बहुत होंगे आपके पर्सन जो हैं, यानी कि आप जिस तरीके का फ्यूचर स्पाउस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत क्रिएटिव होंगे, मल्टीपल टास्कर होंगे और गोल अचीवर, यानी उनके लाइफ में सक्सेस जो है इन्होंने अपने लाइफ में बहुत पाया है। क्योंकि यहाँ पावरफुल पर्सनालिटी दिख रही है तो इन्होंने लाइफ में जो है बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे वो मटेरियल लाइफ हो या फिर जिसे कहे फिज़िकल लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ विजडम है तो हेरोफेंट का कार्ड होता है। बहुत पढ़े लिखे इंसान होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, और जो है इनका पर्सपेक्टिव जो होगा समाज को देखने का या फिर चीज़ों को देखने का, इनका जो पर्सपेक्टिव होगा बहुत आइडियलिस्टिक होगा, प्रोफेसर जैसा होगा। प्रोफेसर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब लिटरेचर फील्ड में भी हो सकते हैं। नेम फेम तो होगा ही इनका। एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं। इनका जो विस्डम है, इनकी जो मोरल वैल्यूज़ है या फिर इनका जो प्रोस्पेक्टिव है देखने का लोगों का, इनका ट्रेडिशन बिलीफ जो है, इनका जो बिलीफ सिस्टम है लोगों को देखने का या फिर चीज़ों को देखने का बहुत हाई लेवल का होगा, यानी हाई रिगार्ड का होगा। लोग उसे पसंद करते होंगे, लोगों के लिए बहुत मोटिवेटर होंगे। तो आप एक पावरफुल पर्सनालिटी, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है, तो आप एक पावरफुल पर्सनालिटी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो समाज में एक बहुत बड़ा नेम फेम रखने वाला हो। तो आप ऐसे ही पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ से में, जो कॉन्फिडेंस से भरा हो, गोल अचीवर हो, लाइफ में सब कुछ पाया हुआ होगा। यहाँ सैक्रल चक्रा है तो सैक्रल चक्रा भी उनका, यानी आप पैशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो आपके पर्सन जो होंगे आपके साथ जो है कॉन्फिडेंस के साथ पैशनेट रिलेशनशिप आपके साथ निभाएंगे, पावरफुल रिलेशनशिप निभाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लियो है तो बहुत आपके लिए बहुत फायरी होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, आपको लेकर बहुत ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस तो बड़ा ही होगा। आप इनके सामने, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो इनके सामने टिकने वाले नहीं हो, चाहे वो पैशन के लेवल पे हो या फिर विजडम के लेवल पे हो। थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, रेस्ट और रेजोनेट है तो थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, यानी लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं सकते हैं, या लोग जो है क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिक फिगर हो सकते हैं, सोसाइटी में इनका नेम फेम हो सकता है, जिसके वजह से ये जल्दी लोगों के साथ घुलना मिलना जो है कम करते होंगे। हो सकता है इनके बॉडीगार्ड भी हो जिसके वजह से ये लोगों से इनका जो इंटरेक्शन है बहुत कम होता हो। लीडरशिप हो सकता है, यानी लीडर हो सकते हैं। तो चलिए मैं और डिटेल से देखती हूँ कि आप कैसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, वो अपने लाइफ में कैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस टाइप के पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। मैं आपकी मैरिज लाइफ को भी देखूंगी।
ओह माय गुडनेस। तो आप जो हो बहुत अच्छा, मतलब मैनिफेस्टेशन में आप में अभी तक तो कोई कमी नहीं आई है। थोड़ा कमी मुझे यही लगा कि आप अपने से ज़्यादा पावरफुल इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको जो है अपने रंग में रंग देगा। आपने गाना सुना होगा, मेरे रंग में रंगने वाली। तो मेरे रंग में रंगने वाली तो आप हो सकती हैं कि आप ही उनके रंग में रंग जाए, चाहे आप मेल देख रहे हों या फिर फीमेल देख रही हों। तो आप एक पावरफुल पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पार्टनर के रूप में, फ्यूचर स्पाउस के रूप में। तो वो जो हैं आपको अपने रंग में रंग देने वाले होंगे। उनका प्यार ऐसा होगा, उनका पैशन ऐसा होगा कि आप जो हो ईज़ी वे में उनके रंग में रंग जाइएगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, ख़ास तौर से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एप्रिसिएशन है, लोग उन्हें एप्रिशिएट करते होंगे उनके काम के वजह से, उनके लुक के वजह से, उनकी पर्सनालिटी के वजह से, उनके विज़डम के वजह से, उनके सोसाइटी लेवल के वजह से, उनके करियर वाइज के वजह से, उनके डोनेशन देते होंगे उनकी वजह से। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पब्लिक फिगर है तो लोगों की तरफ से एप्रिशिएशन तो इन्हें मिलता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो एप्रिशिएटेड पर्सन होंगे। केयरिंग कनेक्शन है, तो आप ऐसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपका बहुत ख्याल रखे, आपका बहुत ध्यान रखे। आपका एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इनके साथ। आपको जो है ऐसे अपनी बाहों में ऐसे भर के रखेंगे, आपके लिए बहुत पॉजेसिव हो सकते हैं, बहुत आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन है तो केयरिंग है, तो इमोशनल कनेक्शन जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब आप जो है इनके साथ इमोशनल फुलफ़िलमेंट फ़ील कीजिएगा। आप जो है इनके साथ एक पैशनेट फुलफ़िलमेंट फ़ील कीजिएगा। तो आपके लिए बहुत केयरिंग है, सिक्योर है, प्रोटेक्टिव है ये आपको लेकर। तो आप ऐसे कनेक्शन को ही अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। यिंग और यांग है, तो आप अपने लाइफ में एक बैलेंस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप अगर आग है तो वो है पानी, अगर वो आग है तो आप है पानी, क्योंकि वही आग हो सकते हैं। यहाँ पे सैक्रल चक्र है और यहाँ पे सोलर चक्र है, सोलर प्लेक्सिस चक्र, और यहाँ सैक्रल चक्र है। तो आग तो वही होंगे और पानी आप होइएगा। तो एक आग और पानी का मिलन है। तो बैलेंस बना के आप अपने रिश्ते पे आगे बढ़िएगा। आपके लिए गाइडेंस यही है। नहीं तो अगर आग ज़्यादा हो गया, आग ज़्यादा बढ़ गया, तो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाएगा। इसके लिए आपको इस रिश्ते में बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस का मतलब है इक्वालिटी में, जितना ये देंगे उतना आपको देना है, जितना आप लीजिएगा उतना ही आपको देना है। मतलब इक्वालिटी, आपका रिलेशनशिप जो होना चाहिए, एक मैरिज लाइफ जो होना चाहिए, इक्वालिटी से भरा हुआ होना चाहिए। यानी उसमें आप सोशल लाइफ यानी प्यार भी उतना ही होना चाहिए जितना पैशन हो। ठीक है, प्यार उतना ही रखिए जितना पैशन हो, पैशन उतना ही रखिए जितना प्यार हो। कहने का मतलब ये है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें, यही बैलेंस जो है आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ आगे लेके जाएगा। आप जो हो अपने मैरिज लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ोगे, और इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक आप जो हो स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे। आपका ये जन्म बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। एक ही पार्टनर को अपने लाइफ में मतलब पाकर आप जो है स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट होता है। एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए लोग कितने जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका जो मैरिज लाइफ होता है वो मतलब सेटिस्फेक्शन वाला नहीं होता है। मैरिज लाइफ सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि आप सोल लेवल से भी सेटिस्फाइड करो, यानी कि प्यार जितना चाहिए, प्यार में आप दोनों को
जो है सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, एक सोल लेवल, सोल टू सोल कनेक्शन जिसे कह सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली रूप से एक दूसरे को सेटिस्फाइड करें, एक दूसरे को सोल लेवल से सेटिस्फाइड करें। वो होता है प्यार का सेटिस्फेक्शन। पैशन का वो होता है कि आप दोनों एक दूसरे को फिज़िकली रूप से सेटिस्फाइड करें। तो अगर इन दोनों में कोई भी कम या ज़्यादा हो जाता है तो इनबैलेंस रिलेशनशिप कहा जाता है, चाहे वो मैरिज लाइफ का ही क्यों न रहे। हम एक लैक वाली फीलिंग में रहते हैं, हम एक एम्प्टी वाली फीलिंग में रहते हैं। ऐसा लगता है अगर पैशन ज़्यादा हो गया तो मैंने क्या बोला, पानी जो है पैशन के आगे भाप बनकर उड़ जाएगा। तो वो रिलेशनशिप जो है, जो एक मंदिर के जैसा एक पवित्र रिश्ता होता है, यानी मैरिज लाइफ एक पवित्र रिश्ता होता है, वो एक लस्ट बेस रिलेशनशिप बन जाता है अगर पैशन ज़्यादा हो गया तो। और अगर प्यार ज़्यादा हो गया, पैशन नहीं है, तो वो भी रिश्ता इनबैलेंस ही कहलाएगा, क्योंकि हम जो है फिज़िकली रूप से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हमारा जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, और जब तक हमारी नीड्स सेटिस्फाइड नहीं होगी फिज़िकल, क्योंकि हम एक फ़िज़िकली रूप से एक प्राणी हैं, मतलब इस धरती के प्राणी हैं, तो हमें इमोशनली भी सेटिस्फेक्शन चाहिए और फिज़िकली भी सेटिस्फेक्शन चाहिए। तभी हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ जो है अपना प्रोस्पेक्टिव या अपना इंटेंशन सेट करते हैं। जब हम सेटिस्फाइड रहते हैं तभी हम दूसरे चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर से स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ग्रोथ होता है। क्योंकि जब हमारा बोलते हैं ना कि हमारा तन और हमारा मन जब मिल जाता है तो हमारी एक तरह से हीलिंग हो जाती है। तो मैरिज लाइफ हमारे मन का भी मिलन है और हमारे तन का भी मिलन कहलाता है। तो जब तन और मन मिल जाते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन ही हमें हीलिंग, यानी कि हम पूरी तरीके से, हमारा जो सोल है हील हो जाता है, और फिर हम स्पिरिचुअलिटी में नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। हमारा जो सोल है इनलाइट हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझते हैं, और जो है इसके फील्ड में जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो इस एनर्जी को बैलेंस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एक बैलेंस रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 नंबर है जो स्टेबिलिटी का होता है, बैलेंस का होता है, लॉयल्टी का होता है। यहाँ फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन है, तो आप जो है एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट, यहाँ भी 4 नंबर का है, तो ऑलरेडी स्टेबिलिटी ही बताती है, यानी कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है, क्योंकि वहाँ भी रिवॉर्ड है, ऑलरेडी विस्डम है, पावर है, और यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा है जो कॉन्फिडेंस का है। तो आपका फाइनेंशियल गेन भी जो है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप ऐसी पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में जो वेल्दी हो, जो रिच हो, जो पैसे के मामले में बहुत स्टेबल हो। एक स्टेबल एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मैन होल्डिंग अ हार्ट है, तो ये आपके लिए हार्ट लेकर, यानी आप एक सिंगल पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि जिस तरह से आप सिंगल हो वो भी सिंगल हो, वो उसने अपना दिल किसी और को दे के नहीं पहले से रखा। तो आप एक सिंगल पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए ही दिल लेके बैठा है, जो आपको ही ढूंढ रहा है, आपको ही खोज रहा है। जैसा आप हो सिंगल, तो आप चाहते हो कि सामने वाला, यानी कि मेरे फ्यूचर स्पाउस भी सिंगल हो, और उन्हें भी वही एक्सपीरियंस हो जो आपने एक्सपीरियंस अब तक किया है। ऐसा नहीं कि वो पहले से एक्सपीरियंस पर्सन हो और आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आप अपने जैसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन आप एक सिंगल पर्सनालिटी वाले पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो अपना दिल लेके बैठे हुए हैं आपके लिए। यहाँ ब्लॉसमिंग अबेंडेंस है, तो आप
ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अबेंडेंस लेके आए। मैंने ऑलरेडी बोला इस सारे कार्ड्स में कि आप जो हो ऐसी पर्सनालिटी को, ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो पूरी तरह से अबेंडेंस हो, पूरी तरीके से जो है ब्लॉसमिंग जिसे कह मतलब चारों तरफ सदाबहार अबेंडेंस ही अबेंडेंस हो। तो बहुत अच्छा, एक पावरफुल पर्सनालिटी, मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ, तो एक पावरफुल पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत अब तक बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं अभी तो गाइडेंस तो मैं लास्ट में निकालूंगी, लेकिन अब तक जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अब आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, इनके साथ आप मैरिज लाइफ कैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो कैसे मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कैसा मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर है वो अपनी लाइफ में कैसा मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा है। उल्टे कार्ड्स सीधे हैं। तो आप जो हो थोड़े मैरिज लाइफ के बारे में थोड़े से ट्रिगर वार्निंग है कुछ, क्योंकि यहाँ वरी आया है। तो अभी तक आप मैरिज लाइफ को लेकर वरी में हो, चिंता में हो कि मेरा मैरिज लाइफ कैसा होगा, क्या पता ऐसा होगा क्या, मतलब बहुत डाउटफुल हो। तो मैरिज लाइफ को लेके डाउटफुल ना रहें। आप अपने पार्टनर को लेके बहुत डाउटफुल हो कि कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, न्यूज़ में देखते होगे, सीरियल्स में देखते होगे, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में देखते होगे जिसका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं है या फिर मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अपने रिलेशन में देखते होगे कि मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। तो उसको लेके आप भी थोड़े चिंता में हो जाते हैं कि मेरा मैरिज लाइफ कैसा होगा, कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसा मैरिज लाइफ होगा, कैसा हमारा मतलब ससुराल इन लॉज कैसे होंगे। तो उसको लेकर अगर आप चिंता में हैं तो प्लीज़ ये एनर्जी अच्छी नहीं है। आप इस एनर्जी से बाहर आइए, और इस एनर्जी से बाहर आने के लिए यही है कि डाउट में ना रहे, फियर में ना रहे, बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव होकर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ जो चाहते हैं आप वही मैनिफेस्ट करें। मतलब पॉजिटिव होकर, होपफुल होकर और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आप जो है अपना मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट कीजिए। ये वरी जो है ठीक एनर्जी नहीं है। आप अगर वरी में हैं, चिंता में हैं, तो इस वरी एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि आपकी ये मैरिज लाइफ की मैंने मैनिफेस्टेशन चेक किया है कि आप कैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी मैरिज लाइफ। तो वरी एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लेम है तो आपको मैं वही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा अपने सोसाइटी में अगर किसी का मैरिज लाइफ अच्छा नहीं है, या फिर किसी का पार्टनर अच्छा नहीं है, या फिर सीरियल फिल्म किसी में भी देखे हो कि उसका पार्टनर अच्छा नहीं है, ब्लेम कर रहे हो कि लड़के ऐसे ही होते, लड़कियां ऐसी ही होती है, तो प्लीज़ उस ब्लेम गेम से बाहर आइए, क्योंकि आप जो है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने मैरिज लाइफ के रूप में, ठीक है। तो ब्लेम गेम जो है आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है, जिसके वजह से वो मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का मैंने एनर्जी निकाला है। तो आप जो है ब्लेम से बाहर निकलिए, यानी ब्लेम एनर्जी से अगर आपके थॉट्स में ऐसे फीलिंग्स चल रही है, थॉट्स में ऐसा कोई कंसेप्ट चल रहा है, तो इस एनर्जी से बाहर आइए, पूरी तरह पीसफुल हो जाइए, काम हो जाइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहिए। ख़ास तौर से अपनी मैरिज लाइफ को लेकर प्योर एनर्जी में रहिए, प्योर इंटेंशन सेट कीजिए, और क्या आपको चाहिए लाइफ में पहले वो अफर्मेशन लिखिए। 5 अफर्मेशन सुबह पढ़िए मेडिटेशन के बाद, और फिर रात को सोते समय पढ़िए, जिससे जो है
आप पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट जो है रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन में आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो बी पॉजिटिव। और एक एडवर्सिटी है, तो आप चैलेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने मैरिज लाइफ में, तो इस एनर्जी से भी आपको बाहर आना है। चैलेंज कुछ नहीं होता है, सबकी मैरिज लाइफ जो है स्मूथली कटती है। सबका जो इंटेंशन है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट है अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि आप उनसे मिले नहीं हैं, तो थोड़ा चिंता होती है। थोड़ी अगर हम सोसाइटी में सुने रहते हैं, घर के फैमिली मेम्बर से सुने रहते हैं, या फिर रिश्तों में देखे रहते हैं कि किसी का पार्टनर अच्छा नहीं है, किसी की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती है, तो हम भी उसी सोच में बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ उस सोच से बाहर निकलिए और पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए और पॉजिटिव इंटेंशन सेट करके पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए सुबह और रात को सोते समय, और जो है पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। तो ट्रस्ट है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है जो अपने मैरिज लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका जो पार्टनर होगा बहुत ट्रस्टवर्दी होगा, आपकी जो मैरिज लाइफ है बहुत ट्रस्टवर्दी होगी। हेल्थ है तो आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत हेल्दी वेल्दी गुजरेगा, आपके पार्टनर भी बहुत हेल्दी वेल्दी होंगे। आपका पीस है तो यहाँ पर आपका मैरिज लाइफ बहुत पीसफुल गुजरेगा। ये देखिए, ये ही 3 कार्ड इन 3 कार्ड्स पर बहुत भारी पड़ गए, क्योंकि मैरिज लाइफ में पीसफुली मैरिज लाइफ रहेगा, हेल्दी मैरिज लाइफ रहेगा और ट्रस्टवर्दी रहेगा। और क्या चाहिए? अगर आप इन चीज़ों, ये छोटी एनर्जी है और ये बड़ी एनर्जी है, तो आप बड़ी एनर्जी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये छोटी एनर्जी है, यानी एक तार से कनेक्टेड है और ये 10 तारों से कनेक्टेड है। तो 10 तारों वाली एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एक तार की एनर्जी को छू मंतर कर देगी। तो अगर एक तार वाली एनर्जी है तो वरी मत कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, तुरंत ये एनर्जी बदल जाएगी। और जो अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक हेल्दी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यही सभी के मैरिज लाइफ में होना भी चाहिए। एक पीसफुल मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल एक जो है हेल्दी लाइफस्टाइल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ट्रस्टवर्दी रहेंगे आपके पर्सन और ट्रस्टवर्दी आपका रिलेशनशिप भी रहेगा। तो चलिए कुछ मैं मैसेज कुछ और कार्ड से मैं उनकी पर्सनालिटी क्वालिटी जो है जान लेती है। आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। तो आपके पर्सन जो है हॉट और सेक्सी हो सकते हैं, या आप भी हो सकते हो। आप दोनों की एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत पैशनेट कनेक्टेड भी रहो। यूनिक क्वालिटी और विजडम है, तो यहाँ विजडम का कार्ड भी है। तो आप दोनों की बहुत यूनिक क्वालिटी होगी, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो है पैशनेट अट्रैक्ट होंगे, इमोशनली अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ केयरिंग कनेक्शन भी है। तो आप बहुत पावरफुल कपल होंगे, इतना मैं कहूँगी, पावरफुल कपल होंगे। इंटीग्रिटी है एंड पैशन एंड पेशेंस है। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा बहुत लॉयलफुल होगा, लॉयल्टी से भरा होगा, एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट होगा और पेशेंस होगा, हड़बड़ी नहीं करेंगे। और यही खासियत है, पेशेंस तब होता है जब हम इमोशनल सेटिस्फाइड होते हैं, इमोशनल कनेक्शन में होते हैं, सोल लेवल के कनेक्शन में होते हैं, तब हम पेशेंस के साथ पैशन फील करते हैं, यानी पेशेंस के साथ पैशनेट सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। और लॉयल्टी तो रहेगी ही एक दूसरे के लिए।
स्टेबल एंड एम्प्रेस एंड क्वालिटी, यानी कि आप दोनों जो है एम्प्रर और एम्प्रेस की क्वालिटी में रहोगे, यानी एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ यिंग और यांग भी आया है। तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने वाली पर्सनालिटी हो, एक आग और एक पानी जैसी पर्सनालिटी हो। तो आपका जो रिलेशनशिप है बहुत बैलेंस रहेगा और आपको मैरिज के बाद इसी बैलेंस को बनाए रखना है। विल पावर, कनेक्शन एंड करेज है। तो यहाँ करेज का कार्ड 2 बार आया है, यहाँ पावर का कार्ड है। तो आप, और यहाँ सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, और यहाँ केयरिंग कनेक्शन है। तो ये तीनों कार्ड ऑलरेडी फिर से रिपीट हो गया है, यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो व्हील पावर को बताता है, कनेक्शन जो आपका केयरिंग कनेक्शन है जो सोल कनेक्शन को बताता है, और जो आपका करेज है ये आपके पावर को बताता है। तो आपका कनेक्शन बहुत व्हील पावर से भरा हुआ केयरिंग कनेक्शन होगा और पावरफुल कनेक्शन होगा। ट्रेडिशनल बिलीफ है, तो यहाँ पर ऑलरेडी विजडम का कार्ड है जो ट्रेडिशनल बिलीफ को फुलफ़िल करता है, मोरल वैल्यू को बहुत फुलफ़िल करता है। तो आपके पार्टनर बहुत मोरल वैल्यू से भरे होंगे, उनके लाइफ में जो है उनका बिलीफ जो है बहुत सुप्रीम क्वालिटी का होगा। चीज़ों को समझने की क्षमता जो है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सबसे पहले वो समझ लेते होंगे, चाहे वो सोशल फील्ड से हो या रिलेशनशिप में हो, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। तो चलिए कुछ इससे भी देख लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को मैं तो रेनी सीजन में आप इनसे मिल सकते हैं या आपकी शादी हो सकती है। जेमिनी हो सकते हैं, अगस्त में आपकी शादी हो सकती है, फरवरी में हो सकती है, या 1 अप्रैल से 30 जून तक भी आपकी शादी हो सकती है। अरेंज मैरिज हो सकता है, एज गैप आप दोनों में हो सकता है, दिसंबर में हो सकती है आपकी शादी। लीडरशिप क्वालिटी होगी, क्योंकि यहाँ पावर का कार्ड है तो लीडरशिप तो होंगे ही। सीए हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। 44 नंबर यानी एंजेलिक नंबर है, आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन होगा आपके रिश्ते पर, और एंजल को जो है आपके साथ रहना बहुत पसंद होगा, क्योंकि आप जो हो एम्प्रेस हो, एम्प्रर हो, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, और एंजल जो है आपके प्रोटेक्शन मतलब आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रख रही है, और आपके साथ उन्हें रहना बहुत, यानी आपकी कंपनी में रहना उन्हें बहुत पसंद होगा। तो आपको जब भी कभी ज़रूरत हो आप एंजल को रिकॉल कर सकते हो और उनसे हेल्प मांग सकते हो। किसी भी प्रोस्पेक्टिव में उनसे हेल्प आप मांग सकते हैं, जिससे वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी, क्योंकि आपकी कंपनी में रहना एंजल्स को बहुत पसंद है। तो 77 नंबर है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आर हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल, वाई हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल, बी हो सकता है उनके या आपके नाम का लास्ट इनिशियल। और ये देखिए, ओ माय गुडनेस, 444 और 444, ओ माय गुडनेस। तो आपका रिश्ता बहुत स्टेबल होगा, बहुत लॉयलफुल होगा, क्या मैं बोलूँ, बहुत पावरफुल कपल होंगे, बहुत पावरफुल कनेक्शन होगा, और इस पे एंजेलिक प्रोटेक्शन होगा आपके रिश्ते पे। एंजल्स जो है आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रख रही है, डिवाइन जो है आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, मैरिज लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और आपका मैरिज लाइफ बहुत स्मूथली कटने वाला है एक दूसरे के साथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत तय है। 22 है, तो ऑलरेडी 22 का कार्ड भी आ गया है यहाँ पे। तो आप दोनों यिंग और यांग हो सकते हो, यानी एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो आप दोनों का कनेक्शन। तो मैं क्या बोलूँ, माय गॉड, माय गुडनेस, मैं बोलूँगी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, और इसी तरह से लगे रहो। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताया, उसे आप उस एनर्जी से बाहर आइए, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, दिल्ली उनका हो सकता है जॉब का, या फिर होम प्लेस नर्स हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, कॉल या टेक्स्ट आपके पर्सन कर सकते हैं। मार्च में आप
की शादी हो सकती है, या फिर 1 से 4 मंथ में जो है 4 वीक में जो है आप इनसे मिल सकते। थोड़े शाय होंगे क्योंकि यहाँ रेस्ट और रेजुवेनेट का भी कार्ड आया है। थोड़े सेल्फिश भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सिंगिंग करना उन्हें पसंद होगा, सिंगर भी हो सकते हैं। थोड़े डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, फूडी हो सकते हैं। साइन जो है आपको बहुत मिलेंगे, फायर साइन के भी हो सकते हैं, यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये लियो का कार्ड भी आ गया है। पब्लिक फिगर होंगे तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ देखिए रिवॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। बबली नेचर के हो सकते हैं, केयरिंग है तो केयरिंग कनेक्शन तो आपका है ही। एरीज हो सकते हैं और आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो उन्हें मैं थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना लव और सपोर्ट दिया। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। आप मुझे ऐश्वर्या 91 पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ मैं छोटी छोटी रीडिंग डालती हूँ, आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने मुझे अपनी प्योर एनर्जी दी, प्योर प्यार दिया और प्योर टाइम आपने मुझे दिया है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।